चुनाव का रिजल्ट आता है तो हमको भी पता है कि कौन सी पार्टी को कौन सा जीता हुआ दिखाएगा और कौन सा हारता हुआ दिखाएगा। ऐसे समय में यही मंच है जो थोड़ा सच बोलने का साहस कर रहा है विपरीत परिस्थितियों में। मैं चाहता हूं कि आपकी यही स्वागत भरी तालियां इस युवा कवि को मिलनी चाहिए जिसे पिछले वर्ष आपने बहुत पसंद किया। एक बार अमित शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा। आपको प्रणाम करता हूं, आपकी गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। खाना पहुंच गया है। हाँ, खाना भी राजनेता और अधिकारियों के पास पहुंच गया है। इन दोनों को तो खाने से कोई रोक भी नहीं सकता है नहीं, तालियां बजानी चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं छोटे भाई नागेंद्र को। मैं इस कार्यक्रम में पिछली बार आया था तो नागेंद्र मुझे होटल में मिले और नागेंद्र ने बताया कि भैया मैं 16 वर्ष की मेरी आयु थी जब से मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूं और 9 वर्ष से मैं लगातार कार्यक्रम कर रहा हूं। अगले साल मेरा 10वां वर्ष है तो मैं सभी कवियों को बुला चुका हूं। अब मैं किसको बुलाऊं 10वें वर्ष में? तो मैंने नागेंद्र के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर हम व्यवस्था कर सकते हैं तो आदरणीय डॉक्टर साहब से अच्छा नाम सेलिब्रिटी की दुनिया में कोई नहीं है। चाहे गायन की बात कर लो, वादन की बात कर लो, फिल्म स्टार की बात कर लो, आपकी तालियां कमजोर है, या कवित्व की बात कर लो। तो नागेंद्र ने मुझसे पूछा कि क्या होता है, तो जितनी उसने मुझे व्यवस्था बताई उससे भैया ये नहीं पढ़ने दे रहा कविता। हाँ, बैठ जाइए, कोई फोटो बहुत सारे खिंच गए हैं। मित्रों, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे आप किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के हो, किसी की भी दल के हों, आप जीवन में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना। क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बांट के परलोक को गया। और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की ताकत है। लेकिन लोगों ने कहा, जब मंदिर का फैसला आया, लोगों ने कहा कि मंदिर का फैसला तो आ गया, हम किसी न्यायपालिका को नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते, हम देश की व्यवस्थाओं को नहीं मानते, हम देश के संविधान को नहीं मानते। साहब मंदिर बन गया, मंदिर बनना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे। भव्य मंदिर का शिलान्यास होने को हुआ तो बहुत सारे ऑफिशियल ट्वीट आए। लोगों ने कहा कि मंदिर तो बन गया है, जब मौका मिलेगा हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। मित्रों, मैं गर्व करता हूं कि मैं सनातनी हूं। मंदिर किसी ताकत से नहीं बना, मंदिर किसी उन्माद से नहीं बना, मंदिर किसी की हत्या कर नहीं बना। मंदिर पूरे संवैधानिक दायरे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, उसके फैसले से बना। तो मैंने 8 पंक्ति उन लोगों को दी जिन लोगों ने कहा कि मौका मिलने पे हम मंदिर को तोड़ देंगे। आपकी चेतना बताएगी मुझे कितनी देर यहां खड़ा रहना है कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, एक पत्थर तक आप नहीं रख सकते। तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा। श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिला कर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। लोगों ने कहा तोड़ देंगे। टिप्पणियां इस देश में हो रही हैं साहब, और जो लोग धर्म से विमुख हो गए उन लोगों को कहां ले जाकर छोड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में कुछ भी करना
धर्म से विमुख मत होना, क्योंकि दुनिया में धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। यहां पे बजनी चाहिए थी। शहीदों का परिवार यहां पर बैठा है और ये हमारा सौभाग्य कि डॉक्टर साहब का जब कार्यक्रम होता है तो अधिकतर युवा लोग आते हैं। मुझे 80% से ज्यादा युवा चेहरे दिख रहे हैं। एक कविता युवा पर पढ़ता हूं, 15 मिनट केवल आपके बीच हूं। वो 3-4 मिनट की कविता पढ़ने के बाद एक कविता अंतिम पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि मौजों के हैं हम साहिल। युवा पीढ़ी क्या है? मेरे मित्र ने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, 23 साल के भगत सिंह बलिदान हो गए और आज शहीदी दिवस के अवसर पर खड़े। युवा पीढ़ी क्या है कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है। पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। अश्व पकड़कर श्री राम का लव कुछ भी तन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। अरे 1.25 अरब है आबादी, 1.25 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। आंख मिलाओ दुनिया से। मेरे चेहरे पे अंधेरा आ सकता है, लेकिन मेरी आवाज पर कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं उसी ऊर्जा के साथ पढ़ूंगा। आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं। घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में युवा चेहरे हैं। इल्जाम हमेशा लगा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहां सिकंदर हैं। और असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ युवा नशे में डूब सकते हैं, अपराध में डूब सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं सारी युवा पीढ़ी गलत हो गई। तब जाकर कहना चाहता हूं, चाहे खून से सींचना हो, चाहे खून से सींचना हो, सारा परिवेश बचा लेंगे। कुछ फल के सड़ जाने से भारत मां नाम नहीं खोती। असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है। आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है। खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए। आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। फांसी के तख्ते पड़ता अशफाक खुशी में झूमा था। वीर भगत ने फांसी को फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी। जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। और भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब आगे आएगा। लाज बचाने देश का युवा तब आगे आएगा। नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। मित्रों, मेरे दिल में बहुत वेदना हुई जब मैंने 4 महीने पहले पढ़ा कि एक दिल्ली एम्स के लड़के ने सुसाइड कर लिया। साहब, जो लड़का एम्स में पढ़ता है वो किसी भी तरह से, जिसने 50 सीटों में से पूरे देश में 1 सीट ले ली, वो पढ़ाई में कमजोर नहीं रहा होगा। जो तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है वो कभी फेल भी नहीं हुआ होगा। और जिसके माता पिता ग्रीन पार्क में 1 लाख रुपए महीने का फ्लैट में उसे रख रहे हैं, वो आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं रहा होगा। आखिर क्या कारण हो गया कि इतने होनहार बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली? मित्रों, हमने बड़े बड़े रैपरों के गानों में हम गोपाल दास नीरज को सुनना भूल गए कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। तब जाकर कहना चाहता हूं कि नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। महापुरुषों की प्रेरणा और अपनी ताकत को भूल गए। तू भारत का युवा था, हर मुश्किल से लड़ सकता था, पथरीली चट्टानों में भी सबसे आगे बढ़ सकता था। केवल बची नौकरी थी और कोई संकल्प नहीं था क्या? सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या? अरे कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता। कोई हादसा, कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता। और गांडीव उठाया जाता जब अधर्म को मार भगाना हो, और जान लुटाई जाती है जो स्वाभिमान बचाना हो। जान लुटाई जाती है जब स्वाभिमान बचाना हो। और मित्रों, इतिहासों में हमें क्या क्या बताया गया और असली इतिहास क्या है मैं समझ गया हूं। आप लोग वहीं पर ताली बजा रहे हैं जहां पर बजानी चाहिए।
गलत पंक्ति पे आप लोग लट्ठी भी बजा सकते हैं, तो मैं कोई रिस्क आपके बीच नहीं लूंगा। सीधे सीधे मैं एक कविता आदरणीय डॉक्टर साहब से आदेश में स्वागत है बेटा। मैं शुरू करता हूं। इतिहासों में क्या बताया गया, क्या समझाया गया और वास्तविक इतिहास क्या है कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। अच्छा है बेटा। कौन हूं मैं, क्या हूं, मेरी पहचान क्या है। त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। अच्छा है। और हस्त चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। बहुत अच्छा है। तालियों का घनत्व थोड़ा सा बढ़ाइएगा साहब। अच्छा है बेटा। हरिद्वार, मथुरा, हाँ मुझे अच्छा पता, अच्छा है, मैं पढ़ रहा हूं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर एक एक पंक्ति पे आपका ध्यान चाहता हूं। अगर एक पंक्ति भी आपसे निकल गई तो पूरी कविता आपसे निकल जाएगी। कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हस्त चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। वाह। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने। कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। बहुत अच्छे, वाह। नमन करता हूं विदिशा को। फिर भी मेरा भारत को हमें यह तो पढ़ाया गया कि आजादी कैसे मिली, हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि हम गुलाम कैसे हुए। तब जाके कहना चाहता हूं, यहां पन्ना सी तोड़ाई थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा। बहुत अच्छा। यहां पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई। क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई। इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है। चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुलामी का भी है, दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं। तब कहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। वाह 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 वाह। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। और ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम। हिंदुस्तान कभी दुश्मन से नहीं हारा, दुश्मनों से तो हमने आगे बढ़ के लोहा लिया है। हम किन लोगों से हारे हैं, अगली पंक्ति में आपकी तालियां आसमान में उछल जाएंगी। ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी साहब? अगर वो गलती मेरा देश नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला।
जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है साहब। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला, रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4-4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? अरे इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। बहुत अच्छा। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश पर, अमित शर्मा आरोप लगाता अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमी ने बोया है। मैं समझ गया, कुछ चंद तालियां उठी। आप सोच रहे हैं कि भारत की राजधानी से आकर एक 30 साल का लड़का हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। यह इतना समझदार कैसे हो गया? पूरे प्रदेश की सरकार बैठे, इसका जवाब देकर जाऊंगा। जवाब अच्छा ना लगे तो भूल जाना कि कोई अमित शर्मा आया था। हम कौन लोग थे, क्या लोग थे, हमारी पहचान क्या थी साहब? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं? जवाब अच्छा ना लगे तो अमित शर्मा को भूल जाना, उसकी कविताओं को भूल जाना। जवाब अच्छा लगे तो वो माहौल इस पांडाल में होना चाहिए जो अभी तक ना हुआ हो। कौन लोग थे हम, क्या लोग थे, जिम्मेदारी किसकी थी? हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। बहुत अच्छा। हमने वो वस्त्र उतार कर फेंक दिया, वो चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन अमन का जग को पाठ पढ़ाना था, लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के, जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो, परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। शिष्य अगर नालायक हो, शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। वाह भैया, हाँ बेटा, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। बहुत अच्छे। बहुत मुझे खेद हो रहा है, इतनी कमजोर तालियों में विदिशा मैं 5वीं बार आया हूं, आज तक नहीं पढ़ा। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो, आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा, मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गौड़ से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तालियां और मुखर करना। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था
ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। साहब 200 वर्ष हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया और 200 वर्षों में 7 लाख लोग बलिदान हुए। माननीय मंत्री जी, संघर्ष 200 वर्ष का और बलिदान 7 लाख। क्या आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 मात्र 2 दिन के अंदर 40 लाख हिंदुओं को मार दिया गया। कौन जिम्मेदार है साहब? किसने जिम्मेदारी ली? किस किताब में पढ़ाया गया? 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं? देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं? और कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावर इस लाशे जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावर इस लाशे जो कुत्तों ने खाई थी। और हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्तियां और सबसे ज्यादा समझने वाली पंक्तियां। किसी ने एक शेर कहा कि ये दौर भी देखा है तारीखों के दौर ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तब जा कहता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का वही लोग ताली बजाएं जिनकी समझ में आ जाए। अगर समझ में ना आए तो आप खामोश रहना, मैं समझ लूंगा। आपके समझने में कोई समस्या नहीं है, मेरे कहने में समस्या है। तब जा कहता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। तालियां रोकना। चौथी पंक्ति पे आगे से पीछे तक, बाएं से लेकर दाएं तक थप्पड़ की तरह आपकी तालियां लगेगी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर, बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो। देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सब तेसासी शेर सुने। मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजा दीजिएगा। वाह। अब 3 हम कवि हैं, दोनों ने पढ़ा, उसकी अपनी वैचारिकी है।